नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे। वी आर टुडे टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट अ वेरी स्पेशल फिल्म, समथिंग यू बीन वेटिंग टू वॉच फॉर अ व्हाइल. I'm talking about Runway 34. Joining us today is the actor, director and producer of the film, Ajay Devgn, and of course, the lead actress as well, Rakul Preet. Welcome both of you to NewsX. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Let me start with you, Ajay ji, कि क्या इस फिल्म में इतना खास था कि आप सिर्फ, as I said, अदाकारी ही नहीं कर रहे, मगर इसके निर्माता भी हैं, इसके निर्देशक भी हैं? सबसे पहली चीज़ तो होती है द स्क्रिप्ट. ये एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड है आई वुड से, एंड एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत कहानी है, एक इंसिडेंट है, और इट्स अ ग्रेट बैलेंस ऑफ ग्रेट ड्रामा, ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एंड द वे there's an intrigue and there's a suspense angle to it. तो ग्रेट बैलेंस ऑफ जब आप फिल्म देखेंगे या जब आप स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है, एंड तक ऐसे लगता है कौन सही है कौन गलत है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट वाज द फर्स्ट रीजन. एंड सेकंड रीजन वाज कि जब भी मैं कोई फिल्म बनाने के लिए सोचता हूँ तो वो एक चैलेंजिंग फिल्म होनी चाहिए टू शूट, टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड न्यू. तो दिस हैड दैट स्कोप. इसे इत्तेफाक कहें या फिर डिलिबरेट कि आपने 3 फिल्म अपने करियर में डायरेक्ट की है और तीनों में आप अदाकारी भी कर रहे हैं. इज इट इजियर या फिर इट्स मोर डिफिकल्ट? इत्तेफाक, क्योंकि जब तक मुझे ऐसे लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को शूट कर सकता हूँ. इनफैक्ट आगे मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें शायद मैं नहीं एक्ट करूँगा. बट इज इट मोर डिफिकल्ट या फिर ज्यादा आसान? नो, इट्स जस्ट हार्ड वर्क. इट्स नॉट डिफिकल्ट आई वुड से. इफ यू आर फोकस्ड एंड यू आर प्लान्ड, इट्स फाइन. Rakul, क्या what attracted you to the film? Of course, Ajay Devgn is there, Amitabh Bachchan is there, तो ये तो 2 कारण हुए होंगे, मगर आप एक पायलट का भी किरदार निभा रही हैं for the first time. तो क्या था इस प्रोजेक्ट में which made you say yes? Like sir said, सबसे पहले तो script. I remember when my narration was going on, before I even completed the narration, I in my head knew I'm doing this film because it's unheard of, a script like that, or the adrenaline rush that it gave me right on paper. So I was very excited to be a part of this new vision, because something like this has not been seen on Indian screens. And then, of course, like you said, to get an opportunity to work with Sir under his direction and with Amit ji, why would I say no? तो कैसा रहा? बिकॉज बहुत लोग अजय देवगन द एक्टर के संग काम करते हैं, मगर अजय देवगन द डायरेक्टर के संग बहुत ही चुने हुए लोगों ने काम किया है आज तक इंडस्ट्री में. तो वो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा. एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे दोनों के साथ काम करने का मौका मिल गया, अजय सर एज अ डायरेक्टर एंड एज अ को स्टार. एंड आई थिंक सर को डायरेक्शन करते हुए देख के ना बहुत इंस्पायरिंग होता है, बिकॉज वो लेंस पे एक नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, और उनका हमेशा एक एंडेवर होता है कि मैं कैसे इसको अलग दिखाऊं, कैसे इसको बड़ा दिखाऊं, एंड द काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज दैट ही हैज. जब आप सीन्स देखेंगे भी फिल्म में, बहुत अलग तरीके से शूट किए गए हैं और आसान नहीं है, काफी डिफिकल्ट है उस इमोशन को कैप्चर करना इन कन्फाइंड स्पेसेस या फिर ड्रामा को कैप्चर करना. सो आई थिंक दैट्स हिज ब्रिलियंस और बहुत सीखने को मिलता है. बिल्कुल. मैं आपसे पूछूंगा कि क्योंकि असल जिंदगी में हुए इवेंट से आधारित है, लूसली बेस्ड, तो क्या आप भी इंट्रीग थे जब आपने ये कहानी के बारे में पढ़ी, व्हेन यू फाउंड आउट दैट दिस एक्चुअली हैपेंड? This actually happened, and it's a very very interesting incident, and it also shows कि जो pilots होते हैं वो उनका जो काम होता है वो इतना ग्लैमरस है, कूल है, यूनिफॉर्म्स कूल हैं. जब लोग देखते हैं यार हमको पायलट बनना है, लेकिन कॉकपिट में और उनके दिमाग में हर बार वो जब फ्लाई करते हैं तो क्या चल रहा होता है, और अगर हल्की सी भी, आई वोंट इवन से इमरजेंसी, कोई सिचुएशन छोटी सी भी हो तो एक डिसीजन गलत लेना कैन किल एवरीबडी. तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर सारी चीज़ें उनके सर पे भी आती हैं. तो उसको कैसे टैकल करते हैं फिर रियल लाइफ में, तो वो ड्रामा एक बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने एक और फिल्म की थी जो खूब सराही गई थी, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया. इंटरेस्टिंगली उसमें भी आप यूनिफॉर्म में थे. इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स. क्या आपको लगता है कि
ऐसी कहानियां which have actually happened in India, we should watch it on the big screen because बहुत सी ऐसी कहानियां which we don't know about. If they are great stories to tell, you should watch it. And if they talk about heroism or they talk about they are inspiring, अगर वो inspiring stories हैं तो फिर आपको जरूर बनानी चाहिए और लोगों को देखनी चाहिए. फिल्म का नाम मेडे था इंटरेस्टिंगली, मगर अब रनवे 34 लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन द क्रक्स ऑफ द फिल्म इज रनवे 34. अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो द होल आइडिया इज दैट ही चूजेस द रॉन्ग रनवे 34. तो और एंड तक ये पता नहीं चलता कि उसने ये डिसीजन सही लिया या गलत लिया, इससे लोग मर सकते थे या क्यों ये डिसीजन लिया गया. तो वो जो पूरी कहानी को पकड़ के चलता है रनवे 34, आई थॉट वाज अ बेटर टाइटल. आई थिंक काफी लोग इंट्रीग्ड भी हैं. आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस, व्हाट्स द ट्रूथ आफ्टर सीइंग द 2 ट्रेलर्स. मगर बहुत सारा बैंटर भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग विद मिस्टर बच्चन. तो उस पर मैं पूछूंगा इस बैंटर के बारे में, हाउ इट इज द रेपोर्टवा बिटवीन द टू ऑफ यू, और अनुभव कैसा रहा दोबारा उनके संग रियूनाइट करना. It's a great rapport and it's always a pleasure working with him. I think he's a director's delight. Every director would be wanting to work with him and I'm lucky to be working with him. And जहाँ banter की बात कर रहे हैं, फिल्म में हमारा conflict बहुत strong है. I mean we are standing on 2 separate this thing and the conflict is between him and me, him and Rakul. Even there's a conflict between Rakul and me. So that's what is very interesting. ये डायनामिक्स थे जो शायद आपको भी इंटरेस्टिंग लगे क्या? जी, ये डायनामिक्स भी हैं और बाकी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि काफी लेयर्स हैं. There's a lot, I'm sure. Abhi you can't reveal. We can't reveal because there is thrill, there's excitement. लेकिन कुछ पोर्शंस हैं जो आपको एड्रेनलिन देते हैं, कुछ पोर्शंस हैं जो आपके दिमाग को चैलेंज करते हैं. There's a lot of drama, there's emotion. और मैं ये कहना चाहूंगी कि इवन दो ये फिल्म आपको ऐसे लग रहा है कि फ्लाइट में है, ये सब इससे सब कनेक्ट करेंगे बिकॉज द कोर इमोशन इज ड्रामा एंड आई होप इट्स अ थ्रिलिंग राइड. फिल्म त्योहारों के वक्त में भी आ रही है. त्योहार का वक्त है, अक्षय तृतीया इज कमिंग, देयर लॉट ऑफ अदर फेस्टिवल्स एज वेल, इंक्लूडिंग ईद दो एज वेल. और अब आप इस ईद पे आपने कब्जा बैठा लिया है, तो क्या ये अब ट्रेंड रहेगा फॉर अजय देवगन फिल्म्स ऑन ईद या? आई थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस कि ये डेट ईद के साथ कोइंसाइड कर रही थी. आई हैड प्लान्ड ऑन दिस डेट एंड जब मुझे पता चला तो देन आई कॉल्ड अप सलमान एंड आई सेड यार मैंने ये डेट अनाउंस कर दी है तो आई होप यू आर नॉट कमिंग. सो ही वाज वेरी स्वीट एंड ही टोल्ड मी नो आई वोंट कम दिस ईयर, आई एम कमिंग नेक्स्ट ईयर. तो आई सेड ओके फाइन, थैंक यू. 2022 की बात करें अजय जी तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है आपके लिए. You've had of course Gangubai Kathiawadi followed up by RRR and now hopefully Runway 34 as well. तो उन दोनों फिल्म्स के रिस्पांस के बारे में क्या कहेंगे, बिकॉज दोनों फिल्मों में बड़े अलग किरदार हैं जो आपने बारे. आई थिंक उसका श्रेय तो दोनों डायरेक्टर्स को जाता है. एक तो दे came to me with the backbone role of the film एंड फिर उन्होंने जैसे प्रेजेंट किया उस हिसाब से जैसे फिल्में बनाई, इसलिए वो फिल्में चल रही. सो जहाँ तक 2022 का सवाल है वो तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है. अभी तो ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है. मगर ये एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं आफ्टर RRR. देयर इज आल्सो बीन KGF 2 की साउथ फिल्म्स आर रियली मेकिंग इट बिग. तो इस ट्रेंड, ये क्या ट्रेंड है या? सच फिल्म्स है, साउथ फिल्म्स, नॉर्थ फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, देयर ऑल वन फिल्म इंडस्ट्री. कल को अगर कोई पंजाबी फिल्म भी हिंदी में डब होगी, अगर वो बहुत अच्छी होगी तो वो भी ये बैरियर तोड़ेगी. तो इट्स जस्ट दैट दे आर डब्ड इन हिंदी एंड दे आर इंडियन फिल्म्स. तो बैरियर तो सिर्फ लैंग्वेज का होता है, तो जब वो बैरियर नहीं रहेगा तो फिर हर स्टेट की फिल्में चलेंगी. ऐसा नहीं माना जाए कि दिस इज अ ट्रेंड और समथिंग. देयर इज नेवर एनी ट्रेंड. कोई ट्रेंड नहीं होता लाइफ में, कभी कोई ट्रेंड नहीं होता. क्या चल रहा होता है वो अब तक चल रहा होगा, कल क्या चलेगा किसी को नहीं पता. And language, interestingly, has never been a barrier. You've also done films in the South. भाषा, हमारे देश में इतने विभिन्न भाषाएं हैं. So do you believe that it's just about good content? क्योंकि आपने भी बहुत सारे फिल्म साउथ में भी किए. Yeah, like so said that there is no trend. It's about good content, and I truly believe that हम लोग बैठ के कोरियन सिनेमा भी देखते हैं, हम इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं. ग्लोबली ह्यूमंस को जो कनेक्ट करता है वो है ड्रामा, इमोशन. वो है एक इमोशन, कोई चीज फिल्म में क्लिक कर जाए तो वो हर जगह चलती है. आई जस्ट फील दैट द ऑडियंसेस इन द नॉर्थ वर नॉट एक्सपोज टू दीज फिल्म्स अर्लियर. वो खाली सेट मैक्स पे देखते थे, अब एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया एंड विच इज व्हाई इट्स बिकम अ टॉकिंग पॉइंट. But those films are always being made, and if it's a good film, people will appreciate it. If it's not a good film, people won't appreciate, irrespective of language or wherever it's released. Okay.
Coming back to, of course, the film, क्योंकि, as I said, you're working with Ajay Devgn and Amitabh Bachchan. Tell us one thing about the two that you perhaps didn't know before shooting. That I didn't know. Quality of them. I think with Amit ji, of course I knew that he's very dedicated and, punctual, but he's a delight to work with. He's so inspirational. Matlab, if we think punctual, it's an understatement. His dedication for his work is an understatement. So I think that just got reiterated. I always knew, but I didn't know how much. And about Ajay sir, what I didn't know, actually, it's not like Ajay sir is a very open book and only limited open, like as much as on work that you would know that much. But I really saw how much passion he has for creating newer kind of cinema. Let's hope that passion continues, of course. OTT के बारे में भी पूछूंगा क्योंकि you just had your first release on OTT which has done very very well. तो क्या वो अनुभव was good for you? Do you plan to follow it up? It was same as film. शूटिंग का जो पूरा सिस्टम है, जैसे आप शूट करते हैं आपको सेट पे ऐसा लगता है नहीं कि ये OTT है या फिल्म है, बिकॉज यू शूट लाइक द सेम यूनिट, सेम क्रू, सेम पीपल. सो फॉर मी देयर वाज नो डिफरेंस, एंड फॉर एन एक्टर it's you want people to see what you do, and it does not matter what is the platform, so it can be OTT. Big screen experience is a big screen experience, so for me it's the same, I would say. और क्या आपको लगता है अब the two will coexist या फिर सिर्फ पैंडेमिक की वजह से ये OTT चल रहा था? नहीं, they will coexist. I mean, you will have to watch. You need content every day at home also, and once or twice a week you need to get out also. So it's a balance. You don't go to the theater every day. Everybody does not go to the theater. Nobody goes to the theater every day. 5 दिन तो आदमी घर पे ही रहता है, फिर हफ्ते में 2 दिन निकलता है बाहर. So that'll be the way it is. Do you get time to watch OTT in your free time? I watch a lot of OTT. Yes, I do. Well, that of course was the team of Runway 34 और बहुत ही एक्साइटमेंट है, as I said, बहुत ही लिमिटेड उन्होंने बताया है फिल्म के बारे में क्योंकि द फिल्म इज अ थ्रिलर, तो आपको बड़े पर्दे पे ही देखना पड़ेगा. इज ही द विलन, इज ही द हीरो, एंड व्हाट आर द डायनामिक्स दैट रकुल आल्सो शेयर्स विद द पायलट एंड विद मिस्टर बच्चन एज वी बीन स्पीकिंग अबाउट. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म्स रिलीज. Thank you so much. Thank you. कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए दिल्ली से.